रुक जाइए। आप युवराज को रोकिए। युवराज, 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 हमें जाना चाहिए। इनके परिवार की बात, हमें मंदिर भी जाना है ना। ये क्या कर रहे हो आप? एक गरीब मनुष्य कर भी क्या सकता है। मैं अपने अमृत पुत्र को नदी में बहा रहा हूँ। पर आपने तो इसे आरोग्य धाम भेजा। भाग आया वहां से, हमसे दूर नहीं रह पाया। क्या पता आखिरी बार मिलने आया था। और मेरी विवशता देखिए युवराज, मैं अपने पुत्र का अग्निदाह करके उसे मोक्ष भी नहीं दिला सकता। इसे नदी में बहाना पड़ेगा। अग्निदाह क्यों नहीं दे सकते? मेरे पास ब्राह्मणों को देने के लिए धन नहीं है, और बिना दक्षिणा ब्राह्मण दाह संस्कार नहीं करेंगे और मंत्रोच्चार नहीं होगा। मेरे पुत्र को सद्गति नहीं मिलेगी और मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष? ना तुम जानते हो ना मैं, केवल ब्राह्मण जानते हैं, और वो भी वेदों की दृष्टि से, जिनमें मोक्ष की परिभाषा तो है पर प्रमाण नहीं। पर क्या तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से तुम्हारे पुत्र को मोक्ष प्राप्त होगा, उसको सद्गति मिलेगी? क्षमा करे युवराज, हम लोग परंपराओं पर चलते हैं। परंपरा ही हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा के प्रश्न पर प्रमाण नहीं देखते। क्योंकि ऐसा करना वो भी एक परंपरा है। ये तो वही हाल हुआ कि एक मनुष्य की आंखों वेदों की पट्टी बांध उसे श्रद्धा की जंजीरों से जकड़ दिया जाए और खाई में लटका दिया जाए, और उससे कहा जाए कि यदि तुम इन जंजीरों को तोड़ोगे तो खाई में गिरोगे, और यदि नहीं तोड़ी तो जीवित रहोगे पर लटके रहोगे। और जीवनांत वो मनुष्य श्रद्धा की जंजीरें थामे संसार की खाई में परंपराओं के नाम पर लटका रहता है। फिर भी मंत्रोच्चार से मोक्ष प्राप्त होता है, सद्गति मिलती है, और ऐसे मिथ्या वचन में तुम मानते हो तो सजाओ चिता। केवल तुम्हारी खुशी के लिए आज ब्राह्मण भी आएंगे और तुम्हारे पुत्र का अग्नि संस्कार भी होगा। चन्ना, युवराज, चिता राख हो गई। दारुण के पिता भी अस्थियां विसर्जन को ले गए। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ? क्यों होती है जीवन के प्रति इतनी घृणा? क्यों उठते हैं प्रश्न? यदि जन्म से मृत्यु की ओर दौड़ना तो जन्म ही क्यों लेते हैं? पंच महाभूत का ये शरीर क्यों राख हो जाता है? क्यों वैराग से मन भर जाता है? क्यों सारा संसार मिथ्या लगने लगता है?
इसे विषाद योग कहते हैं युवराज। जब भी यम अपने अधिकार का उपयोग करता है, इस योग का जन्म होता है। जब भी मृत्यु होती है, मन विषाद से भर जाता है। परंतु ये योग क्षणिक होता है। कुछ दिन ये सब उसे याद करेंगे और फिर भूल जाएंगे। कुछ दिनों बाद दारुण भी अपने बड़े भाई को भूल जाएगा। यही संसार का चक्र है। कुछ दिनों पहले वो था, अब नहीं। कुछ दिनों तक हम रहेंगे, फिर नहीं। युवराज, मनुष्य को व्यवहारिक बनना चाहिए। मृत्यु से ना सूरज चांद का उगना बंद होता है, ना बादल का बरसना। प्रकृति का नियम है, फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, फिर कोपलें फूटती हैं। बादल बरसने को ही जन्म लेते हैं और बरसने के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहता। फिर नया बादल बनता है, फिर बारिश होती है। पर जगत रुकता नहीं, वो चलता है। अब हम भी चलें? हाँ, हम भी चलते, यहाँ से दूर। कल प्रातः